जरा सोचो, एक खतरनाक पेशावर किलर एक खास काम को अंजाम देने के लिए जानबूझकर दुनिया की खतरनाक जेल में घुस जाए, लेकिन वो वहाँ से निकल पाएगा या नहीं ये तो कहानी देखकर ही पता चलेगा। तो कहानी के शुरू में हम आर्थर नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि पैसे लेकर लोगों को मारने का काम किया करता था। आर्थर अपने आखिरी मिशन के बाद रियो नाम की जगह पर रह रहा होता है। दरअसल आर्थर के लास्ट मिशन के बाद लोगों को लगा था कि आर्थर मर चुका है। एक दिन जब आर्थर रेस्टोरेंट में बैठा होता है तभी वहाँ पर रेनी नाम की एक लड़की आर्थर के पास आती है। रेनी उसे कहती है कि मैं काफी अरसे से तुम्हारी तलाश में थी। वो कहती है कि मेरा बॉस चाहता है कि आर्थर 3 आदमियों को कत्ल करे, लेकिन लगना सिर्फ ऐसा चाहिए कि जैसे उनकी मौत एक हादसा है। वो जानती थी कि यह काम आर्थर बिशप के लिए मुश्किल नहीं है क्योंकि वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। लड़की उसे धमकी भी देती है कि अगर तुमने हाँ ना की तो मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को इन्फॉर्म कर दूंगी कि बिशप अभी भी जिंदा है। तभी बिशप देखता है कि इस लड़की के साथ और लोग भी हैं जो उसे ही देख रहे होते हैं। तभी बिशप अपना मोबाइल निकालकर उस लड़की की तस्वीर ले लेता है। जैसे ही उस लड़की ने पिस्टल निकालने की कोशिश की, बिशप उसके ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर लड़की के साथी भी बिशप पर टूट पड़ते हैं, मगर एक एक करके वो सबको धूल चिटा देता है। तभी बिशप देखता है कि नीचे से और गुंडे उसी की तरफ आ रहे हैं, इसलिए वो दीवार से कूदकर एक केबल तार पर लटक जाता है। वो लड़की अपने साथियों के साथ बिशप का पीछा करने लगती है। वो केबल कार में घुस जाती है। लड़की तो बिशप को अंदर ढूंढ रही होती है जबकि बिशप तो ऊपर होता है। लड़की ने छत पर बंदूक चलाई मगर बिशप ऐन वक्त पर कूद जाता है और पैराशूट के ऊपर जा गिरा। रात को जैसे ही वो अपनी बोट में जाने लगता है तो देखता है कि उसकी बोट में पहले ही 2 लोग हैं। उसने बिना टाइम जाया किए अपनी जेब से मोबाइल निकाला और अपनी बोट में धमाका कर दिया। इसके बाद वो माल चढ़ाने और उतारने की जगह पर पहुंचता है जहाँ से उसने एक डब्बा खोला और अपने पासपोर्ट्स और बाकी के डॉक्यूमेंट्स जला दिए। इसके बाद बिशप थाईलैंड की एक जगह पर जाता है जहाँ पर वो एक लड़की से मिलता है जिसे वो पहले से जानता था। लड़की दरअसल वहाँ के एक होटल की मालकिन होती है। वो उसे एक रूम में लेकर जाती है और बिशप खुफिया जगह से एक बैग निकालता है जिसमें कई सारे फोन्स, हथियार और पासपोर्ट्स होते हैं। वो तस्वीर वाली लड़की की कुछ जानकारी निकालता है। तभी उसे पता चलता है कि ये लड़की क्रेन नाम के एक आदमी के लिए काम करती है। उधर जीना नाम की लड़की होटल की मालकिन से मिलती है और उससे कुछ दवाइयाँ मांगती है। मालकिन उसके जिस्म पर बहुत जख्म देखती है जैसे उसे किसी ने बहुत बुरी तरह पीटा हो। मालकिन ने उसकी मदद करने को कहा मगर वो कहती है कि नहीं, मुझे सिर्फ मेडिसिन चाहिए और फिर वो वहाँ से चली जाती है। रात को मालकिन समंदर में एक बोट देखती है जिसमें कोई आदमी एक लड़की को पीट रहा होता है। वो जल्दी से बिशप के पास जाकर उसकी मदद करने को कहती है। बिशप उसकी बात मानकर उसी बोट पर पहुँचता है और उसे कहता है कि अरे आओ, अगर तू सच्चा मर्द है तो इस लड़की को छोड़ दे। वो लड़की जीना ही थी मगर वो आदमी उसकी एक नहीं सुनता है और अपनी बंदूक निकाल लेता है। इस गलती के लिए बिशप उसकी काफी धुलाई करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वो होटल के मालकिन से कहता है कि जीना को लेकर होटल में जाओ। बिशप जैसे ही उस बोट की छानबीन करता है तो उसे जीना का पासपोर्ट और एक फोन मिला जिसमें बिशप की पिक्चर होती है। आखिरकार वो धमाके से उस बोट को उड़ा देता है और होटल में वापस आता है और वो जीना से पूछता है कि उसके मोबाइल में उसकी तस्वीर क्या कर रही है। वो उससे साफ साफ पूछता है कि क्या वो भी क्रेन के लिए काम कर रही है। जीना उसे सहमी हुई आवाज में कहता है कि क्रेन उसे धमका रहा है। अब तक जो भी हुआ है वो क्रेन के प्लान का हिस्सा था ताकि जीना बिशप से मिल सके। दरअसल मेरा काम तो सिर्फ इतना है कि मुझे तुमसे मिलकर एक नंबर पर कॉल करना है और फिर मेरा मिशन खत्म। बिशप पता लगाता है कि जीना ये 3 बच्चों को पालती है। क्रेन जीना को धमकाता है कि अगर उसने इसकी बात नहीं मानी तो वो इसके बच्चों को मार डालेगा। बिशप देखता है कि एक बोट इन्हीं की तरफ बढ़ रही है जिस पर बहुत आदमी है जो इन्हीं पर नजर रखे हुए हैं। यहाँ पर बिशप जीना से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ दोस्ती करने का नाटक करना होगा ताकि उनको शक ना हो। वो ऐसा ही करती है। इन सब के लिए बिशप उसे माफी भी मांगता है मगर इसके सिवा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बिशप कहता है कि उसे जानकर खुशी हुई है कि वो यतीम बच्चों को पालती है क्योंकि वो खुद भी एक यतीम था। बचपन में उसे और क्रेन को एक गैंगस्टर ने खरीदा था। बिशप तो उसके चुंगल से भागने में कामयाब हो गया था मगर क्रेन भाग ना सका, इसलिए उन्होंने क्रेन को गुनहगार समझकर उसे सजा दी और तभी से क्रेन बिशप से नफरत करता है। खैर बिशप ने जीना को इन सब मामला से निकालने के लिए एक प्लान बनाया और निशानी के तौर पर एक घड़ी दी। अगले दिन क्रेन के आदमी जीना को किडनैप कर लेते हैं। फिर बिशप ने क्रेन को 2-2 हाथ करने का चैलेंज किया। जब वो दोनों मिले तो बिशप कहता है कि जीना को छोड़ दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे जाने दो। क्रेन कहता है कि मैं उसे छोड़ तो दूंगा लेकिन तुम्हें 3 लोगों का कत्ल करना होगा। कोल्ड ब्लडेड मर्डर। पहला आदमी एक गुंडा है जो दुनिया की सबसे खतरनाक जेल में
कैद है। फिर वो बिशप को एक जीपीएस निकलने को कहता है ताकि काम पूरा होने के बाद उसके आदमी बिशप तक पहुंच सके। जब बिशप ने जीना के जिंदा होने का सबूत मांगा तो क्रेन उसे कहता है कि हर मिशन करने के बाद वो जीना से बात कर सकता है और तीनों मिशन पूरा होने के बाद जीना रिहा हो जाएगी। अब बिशप अपना काम शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि वो जेल समंदर के बीचों बीच है जो शार्क से भरा हुआ होता है और उस जेल के चारों ओर 100 मीटर लंबे पहाड़ होते हैं, इसलिए उस जेल में घुसना नामुमकिन है। इसके बाद बिशप कुछ गैंगस्टर की मालूमात निकालता है और एक आदमी चुनता है जिसके मुंह पे एक टैटू होता है। उसी आदमी की तरह एक हुलिया बनाता है वो और फिर मिशन के लिए जरूरी सामान खरीद लेता है। अगले दिन जब वो सड़क पर घूम रहा होता है तो पुलिस उसे गैंगस्टर समझकर गिरफ्तार कर लेती है और जेल में डाल दिया कि उसका शिकार तो हर टाइम इर्द गिर्द 4-5 लोग लेकर घूमता है। उसे एक साथी कैदी बताता है कि इस आदमी का नाम क्रिल है, इसने एक बड़े आदमी का मर्डर किया था। अब तक कई कैदी क्रिल को मारने की कोशिश कर चुके होते हैं। इस बार भी जब क्रिल के ऊपर हमला होता है तो बिशप उसे बचा लेता है। क्रिल उसका शुक्रिया अदा करता है और उसे खाने पर बुलाता है। बिशप जब उससे मिलने जाता है तो उसकी जान ले लेता है। सबको लगने लगता है कि उसकी मौत जहरीला खाना खाने की वजह से हुई है। इसके बाद बिशप जेल की दीवार पर जोरदार धमाका करता है और अपने जिस्म पर ऐसा स्प्रे लगाता है जिससे शार्क्स उसके करीब न आए। आखिर में वो जीपीएस कैप्सूल निकलता है और समंदर में कूद जाता है। उधर बोट के कैप्टन के पास मैसेज आता है कि बिशप ने अपना काम कर दिया है। उसकी लोकेशन ढूंढकर क्रेन के आदमियों ने उसे ढूंढ लिया। फिर बिशप जीना से बात करती है कि अगले आदमी को मारने के लिए उसके पास सिर्फ 36 घंटे हैं, नहीं तो वो लोग जीना को मार देंगे। अब क्रेन उसे दूसरे आदमी की मालूमात देता है जिस आदमी का नाम एड्रियन है जो कि अरबपति होता है। ये इंसानों की तस्करी का काम करता होता है लेकिन उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया में बिल्डिंग के 58 मरला पर रहता है जहाँ की सभी दीवार दरवाजा बुलेट प्रूफ होते हैं। ऊपर से हर तरफ सेंसर्स और फिंगरप्रिंट्स भी लगे हुए होते हैं। अब बिशप इससे नीचे वाले घर को खरीदने को पहुंचता है। वहाँ उसने घर की चाबियां और नक्शों की तस्वीर बना ली। फिर वो कांच फोड़ने वाले बॉम्ब्स बनाता है और साफ सफाई करने वाले का भेस बदलकर अंदर घुस जाता है। वो एड्रियन के स्विमिंग पूल तक पहुंचता है और वहाँ पर बॉम्ब्स फिट कर दिए। एड्रियन जैसे ही वहाँ पर नहाने आता है बिशप ने धमाका कर दिया। एड्रियन सीधा नीचे गिरकर मारा गया। अब फिर से जीना की कॉल आती है लेकिन इस बार उसने चालाकी से उस बोट का नंबर दिखा दिया जिसमें वो कैद थी। फिर बिशप हेलीकॉप्टर के जरिए उस बोट तक पहुंचकर जीना को बचाने पहुंचा और कई गुंडों को मार गिराया, मगर अफसोस वो कुछ देर बाद पकड़ा गया। फिर ग्रेन ने उसे आखिरी धमकी देते हुए कहा कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ मगर नेक्स्ट टाइम जीना मारी जाएगी और उसकी मौत के जिम्मेदार होगे तुम। बिशप का आखिरी टास्क होता है मैक्स नाम आदमी को मारना जो एक ऐसी बिल्डिंग में छुपा हुआ था जो पहाड़ के ऊपर है और वहाँ सब मरीन्स का कारखाना था। सब मरीन्स में बड़ी बड़ी मिसाइल्स छुपाई गई होती हैं। खुफिया तरीके से अंदर आना और बाहर जाना नामुमकिन था। जो भी उसमें घुसने की कोशिश करता वो अपनी जान से जा बैठता था। बिशप के पास इस काम को अंजाम देने के लिए सिर्फ 48 घंटे का वक्त था। उसे खबर मिली कि मैक्स ने एक हेलीकॉप्टर मंगवाया है। फिर उसने हेलीकॉप्टर के नीचे छुपकर मैक्स तक पहुंचने का प्लान बनाया। जब उसकी तरकीब कामयाब रही तो उसने बिल्डिंग के सारे कैमरास को जाम कर दिया। चारों तरफ हलचल मच गई। गार्ड्स मैक्स को एक खास कमरे में ले जाने लगते हैं। तभी बिशप लिफ्ट में धमाका कर देता है लेकिन किसी तरह मैक्स खास कमरे में पहुंच जाता है जबकि हमारा हीरो तो पहले ही वहाँ पर मौजूद होता है। अब वो मैक्स के साथ मिल गया और मैक्स को मारने का प्लान बनाया ताकि ग्रेन को चकमा दिया जा सके। उसका प्लान था कि जब ग्रेन के आदमी मैक्स की लाश ढूंढने आएंगे उस दौरान ग्रेन बोट में अकेला होगा और इस दौरान उसे खत्म कर देना कोई बड़ी बात नहीं है। उन्होंने प्लान के मुताबिक मैक्स की मौत का नाटक किया। जैसे ही वहाँ पर धमाका हुआ बिशप उसे बचाकर एक समंदर किनारे पर ले आता है। अब बिशप ग्रेन को कॉल करता है और कहता है कि अबे ओ जीना को छोड़ दे, लेकिन ग्रेन ने पहले मैक्स की लाश देखने का मुतालबा किया जिस पर बिशप कहता है कि उसकी लाश सबमरीन में पड़ी है। इसके बाद ग्रेन लाश देखने के लिए उस बोट के जरिए अपने आदमियों को सबमरीन पर भेजा। बिशप ने भी उनके लिए हर जगह बॉम्ब्स लगाकर तैयारी कर रखी थी। जैसे ही उसके आदमी वहाँ पर पहुँचे बिशप ने गोलियों से उनको भून डाला। उधर ग्रेन अपने कैमरास के जरिए ये सब कुछ देख लेता है। इसके बाद बिशप ग्रेन की बोट पर पहुँचता है और सारे गार्ड्स को मार डाला। इसी बीच जीना को भी गोली लग जाती है। वही ग्रेन ने बोट में मौजूद बॉम्ब को एक्टिवेट कर दिया। बिशप जल्दी से जीना को छुड़वाता है और उसे एक ऐसे डिब्बे में बंद कर देता है जो धमाका होने से पहले ही बोट से अलग हो गया। अब बिशप और क्रेन की जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वो क्रेन को जंजीर से बांध देता है और तभी बोट में धमाका हो गया। जीना सही सलामत वापस आ गई। मैक्स के आदमी बोट का मलबा बाहर निकालते हैं। कुछ देर बाद जीना अपने बच्चों के साथ होती है और वो
देखती है कि बिशप उसकी आंखों के सामने खड़ा है। असल में बिशप बोट की स्टील रूम में छुप गया था, जो इमरजेंसी के वक्त काम आता है। इस तरह से वो बच निकला। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा।